कारण क्या रहा होगा? क्या कैंडिडेट मजबूत नहीं था? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर विधायक जी का गढ़ माना जाता है डीडीआर। पदाधिकारी जो पदों में रहे हैं वो चुनाव के दिन फरार थे। लेकिन यहाँ पर विधायक जी तो कहते कि वो तो 1 रुपए के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं है। तो आप क्या नहीं, कहना चाहेंगे? 30 साल बाद क्यों विधायक जी को आज याद आई? क्योंकि टैक्सी यूनियन वाले बहुत भारी विरोध इस नगर पालिका चुनाव में कर रहे थे। विधायक जी ने जब इस बात को कहा है तो मेरी समझ से हम्म, मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीएम को कहा है। उन्होंने कहा कि रेफर रेफर रेफर, आपने सुना होगा। यहाँ से डीडीआर से रेफर किया जाता है हल्द्वानी, हल्द्वानी से रेफर होता है एम्स। विधायक जी भी तो 3 साल के बारे में गांव गांव झंडा लेकर के जान ही रहे क्या कि भाई सरकार के ऐतिहासिक कामों का 3 साल में जो हुए हैं ऐतिहासिक कार्य। इच्छा तो आपकी होगी ना, आप 2 बार लड़ चुके हैं तो तीसरी बार भी आप राजनीति कर सोच रहे रहे हैं तो होंगे। इच्छा, राजनीति कर रहे हैं तो इच्छा क्यों नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक कार्यक्रम इस कनाली सीना में उनका मिल जाए तो यहाँ पर कुछ कार्य होने हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पिथौरागढ़ कनाली सिन्हा से किशन भंडारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। किशन भंडारी जी करीब 60 साल के बाद भाजपा में उनकी घर वापसी हुई है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। साथ ही बिशन सिंह चुफाल जी ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर उन्होंने अहम सवाल किए थे और सरकारी अधिकारियों पर अहम गंभीर सवाल उठाए थे। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। भंडारी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है K24 न्यूज से जुड़ने के लिए। जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आप हमें जोड़ते रहते हैं, लेकिन एक अनुरोध है कि आज जी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, किशन भंडारी जो कहेगा वही इसमें छपेगा। ये भी जरा हो जी, जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप कहेंगे वही हमारे चैनल पर चलेगा भी, और आप हमेशा जी जी। बेबागी से और सत्य कभी कभी बोलते वो भी हैं। कट छट और के कुछ आ जाता है ना, कट छट के भी आ जाता है तो वो थोड़ी सी जी, कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे चैनल में ऐसा नहीं होगा। आपकी डिबेट जो हो गलत रही है फहमी भी हमारी, पाल देता वो है। सब डलेगी। जी, वो सब डलेगा। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जितने भी सवाल होंगे, चाहे वो कड़े हों चाहे वो आसान सवाल हो, सबका जवाब सच में देंगे, ऐसी कड़े मैं अपेक्षा कड़े भी आपसे जैसे करता आ हूं। जाए कि सब झेलते आ रहे हैं इतने सालों से, सब देख लेंगे। आप दागिए। जी जी, सबसे पहला सवाल नहीं, मैं आपका भारतीय जनता पार्टी में दोबारा घर वापसी होने पर आपको बधाई देता हूं। कैसा महसूस कर रहे हैं? जी धन्यवाद। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही तो था। मैं कहीं न कांग्रेस जी में गया, न सपा में गया, न बसपा में गया, न यूकेटी में गया। मैं किस दल में गया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित था और हम्म निष्कासन समाप्त हो गया। मैं तो था तो भारतीय जनता हम्म। पार्टी का ही। मैं कहाँ किसी और दल का रहा। नहीं, तो पिथौरागढ़ के इसलिए यहाँ अपना रामला। परिवार अपना ही परिवार है। पुराना अपने परिवार में लौट आए। यहाँ बढ़िया ही बढ़िया है जी सब। जी, पिथौरागढ़ के रामलला मैदान में भारी संख्या के बीच आपकी तारीफ की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, और उन्होंने कहा भी था कि किशन भंडारी के आने से भाजपा में थोड़ी सी ताकत और बढ़ जाएगी और जनपद पिथौरागढ़ और डीडीहाट में भाजपा की लहर और बढ़ेगी। उन्होंने कहा था पिथौरागढ़ से। उस पर क्या कहना चाहेंगे? और काफी चीजें आज हम आपसे पूछने वाले हैं बिशन सिंह चौपाल जी को लेकर भी। वो मुख्यमंत्री जी ने, विधायक जी ने, सभी के प्रयासों से पूरी पूरी पार्टी संगठन ने की सभी के सहमति से हम लोग दोबारा पूरी टीम भाजपा में आए। माननीय जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम हुआ पूरी टीम का ही लगभग मानो। तो हम सब हम्म लोग अपने घर वापस चले आए। तो हम्म लेकिन हम आए तो सही नगर पालिका चुनाव से ठीक पहले, लेकिन जो हम्म अपना पूरा रिजल्ट नगर पालिका में देना था वो हम दे नहीं हम्म। पाए। हम नगर पालिका जी हार गए। तो जी इसलिए पहला ही जो दौर रहा वो भी स्वीकार करना पड़ेगा कि नगर पालिका हम लोग हारे। क्योंकि जब हम हम्म सब लोग मिले तो हम लोग सब लोगों ने पूरा प्रयास करके नगर पालिका को जिताना चाहिए था। लेकिन हमें हम्म अफसोस है कि हम नगर पालिका हम्म। को हार गए। जी, जब आपका माल्यार्पण हो रहा था, मैं उसी जगह पर था, ठीक उसी जगह पर मैं देख रहा था। और मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा था, भरे मंच से कहा था, किशन भंडारी के आने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। बावजूद उसके आप डीडीहाट हार गए। आप इस हार की जिम्मेदारी किसको
किसके ऊपर डालते हैं? नहीं, हार की जिम्मेदारी तो मैंने उसी दिन तो ले ली थी कि हमारी है पहले चरण में, व्यक्तिगत जी। हमारी टीम की है, और हम लोगों ने जितना काम किया लेकिन उसको वो रिजल्ट में परिवर्तित नहीं कर पाए। हार की जिम्मेदारी तो मैंने स्वयं ही ली थी कि मेरी है। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में गया था तो उसको जीत हम्म। में परिवर्तित करना था, लेकिन नहीं करा पाए। हार की जिम्मेदारी तो व्यक्तिगत मेरी है। आज मैं फिर स्वीकार कर रहा हूं कि हार की जिम्मेदारी तो हम्म। मेरी व्यक्तिगत की है, कि मैं हमने वो पूरी टीम ने हमने काम किया रात के 11 11 1 1 बजे तक। ये उतनी ठंड में भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन उसको विजयी रूप में परिवर्तित नहीं कर पाए। इसलिए हार की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से किशन भंडारी और उनके लोगों की है। कारण क्या रहा होगा? क्या कैंडिडेट मजबूत नहीं था? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर विधायक जी का गढ़ माना जाता है डीडीआर, और पिछले करीब 30 32 साल से लगातार विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल जी, और वो भी मैदान में थे। कारण क्या रहा होगा? अब कारण तो ये रहा कि जो लोग बीजेपी के थे वो हम्म। दूर से दूरबीन से देख रहे थे। वो कई ऐसे पदाधिकारी जो पदों में रहे हैं वो चुनाव के दिन हम्म। फरार थे, चुनाव से पहले फरार अच्छा। थे। अब उनका हम्म। नाम अगर पार्टी अनुमति देगी तो मैं नाम भी ले लूंगा। तो कई लोग तो फरार थे ना। अब ये थोड़ी कि चुनाव में फरार हो जाओगे, बीजेपी से मोह भी रहेगा। तो वो दोनों चीजें ऐसे हैं कि बीजेपी और जो दूसरा प्रत्याशी था वो भी पूरा बीजेपी का ही, उसको लगभग मानो कि बीजेपी से ही उनने सारे नगर पालिका में काम कुम किए और बीजेपी के नाम पे ही वो जानते रहे। भले उनकी हम्म। कोई बीजेपी में बहुत बड़े पद में नहीं होंगे, लेकिन वो भी हम्म। बीजेपी के थे। तो परिवार में ही पूरा परिवार, उन्होंने कांग्रेस से टिकट ले लिया तो पूरा परिवार तो कांग्रेस में चला गया। ये तो पूरी डीडीहाट की जनता जानती है। और बड़े बड़े जो बीजेपी के अच्छे अच्छे पदों में रहे वो वोट देने तक नहीं आए। तो भाई हम्म। वोट नहीं देने नहीं, आए तो कारण तो उसका रहा भी तो होगा ना प्रभाव सर। रहा ना, उन्होंने प्रचार किया ना, उन्होंने वोट दी। सर, कारण भी तो रहा होगा ना। कारण तो ऐसा होता है ना, टिकट नहीं मिलता तो मन खराब होता है, तो फिर भाई मैदान में आके लड़ो। तो वो भी नहीं हुआ। और अब कारण टिकट का ही होगा, और क्या होगा कारण, और क्या हो सकता है नगर पालिका में। भाई एक बार नहीं, किसी को आप कोई पद में आ गया और स्वाद लग गया, फिर हटेगा तो थोड़े दिन दिक्कत तो रहती है ना। फिर नहीं, तो आपकी बात राजनीति चलानी बिना पद के बड़ी दिक्कत रहती है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। आपने कहा कि जो दूसरी पार्टी जीती उसको भी आपने भाजपा से जोड़ा है। अभी अभी आपने हाँ। कहा कि वो व्यक्ति भी भाजपा से थे, लेकिन यहाँ पर विधायक जी तो कहते हैं कि वो तो 1 रुपए के सदस्य नहीं थे। अब तो ऐसे सदस्य में ऐसा होता है ना, सदस्य सभी लोग कभी कभी नहीं भी रहते हैं ऐसा। अब हम्म। मुझे जानकारी नहीं है, ये तो पार्टी संगठन बता पाएगा कि वो सदस्य थे या नहीं थे, या विधायक जी को हम्म। जानकारी होगी। विधायक जी यहाँ प्रधान से लेकर के यहाँ तक का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं तो उनको ज्यादा जानकारी होगी। तो अब मैं तो कह नहीं सकता कि वो सदस्य थे ही थे, लेकिन मैंने जब भी हम्म। देखा उनको, जब हम निर्दलीय भी लड़े तो वो भाजपा के लिए ही काम कर रहे थे। तो अब पूरा परिवार तो कांग्रेस का ही प्रचार कर रहा था। तो अब कैसे उनको मानोगे कि तुम कांग्रेस के थे? वो तो आपने देखा होगा, सदस्यता भी पहले दिन टिकट मिली, दूसरे दिन कांग्रेस की सदस्यता हुई। हम्म। तो ये तो आपको भी पता है, मेरे ख्याल से कैमरा बिल्कुल भी आपका बिल्कुल बिल्कुल। वही चल रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको सब पता था और हमने पूरा कवरेज भी किया था। जी। तो अच्छा, आपका आकलन क्या कहता है, वो भाजपा के थे पहले से या कांग्रेस के थे? देखिए, अब मेरा कांग्रेस आकलन तो के भी नहीं देखिए, थे। मेरा तो मैं निष्पक्षता से कहता हूं। मैं निष्पक्ष होकर अगर बात करूं आज आपसे, तो कहीं ना कहीं उस परिवार की अगर बात कर रहे हैं, कि मुझे लगता है कि उस परिवार के बगैर डीडी हार्ट में बीजेपी का अस्तित्व उतना नहीं है जितना समझा जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो अचानक में हम्म। सारी चीज हुई। बीजेपी तो इस विधानसभा को, ये 30 साल से तो विधायक जी हैं। तो अगर किसी का, वो तो पहले भी नहीं थे, उस इससे पहले चुनाव के बाद तो वो कोई कोई चेहरा ही नहीं था वहां। वो तो विधायक नहीं, जी लड़ परिवार रहे तो थे ना। लगातार ये तो रहा था ये नहीं है बीजेपी कि के उस साथ। परिवार का नहीं रहेगा तो उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये था कि देखिए वो। भंडारी जी, जी भंडारी जी, ये आप भी जी। जानते हैं और मुझसे बेहतर जानते हैं आप कि उस परिवार की भारतीय जनता पार्टी में, डीडी हार्ड में मजबूत पकड़ है। इस बात को आप भी जानते हैं, हालांकि आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप भाजपा के सिपाही हैं, पुराने सिपाही हैं, और घर वापसी नहीं, हुई मैं है तो खुल और के बोलूंगा कई। ना, मैं भाजपा का पुराना जी। सिपाही हूं, मैं खुल के बोलूंगा। मेरे जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ा।
दूसरे के जाने हम्म। से क्या फर्क पड़ेगा, वो अचानक में सारी चीज हुई तो थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, उसको हम लोग हम्म। बैलेंस ही नहीं कर पाए। ऐसा कुछ हम्म। नहीं कि किसी के जाने से कोई फर्क पड़ रहा हो या किसी के जाने से किसी हम्म। का अस्तित्व मिट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब विधायक जी, अब ताजा ताजा मामला, विधायक जी आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम है, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं कहीं ना कहीं इस बात को बिल्कुल बल देता हूं कि विधायक जी ने बहुत सटीक सवाल उठाया है। उन्होंने जो बात कही है, कहीं ना कहीं प्रदेश में इस समय अधिकारियों को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद कर रहा है सरकार को। ऐसे में विधायक जी का मुखर होकर ये कहना कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं है, तो आप क्या नहीं कहना चाहेंगे? 30 साल बाद, 30 साल बाद क्यों विधायक जी को आज याद आई? नहीं नहीं, वो अधिकारियों के बारे में तो विधायक जी यथा कथा बोलते रहते हैं, और बात भी सही है। वो टैक्सी स्टैंड का भी मामला है, अभी चुनाव हम्म। में जब वो टैक्सी यूनियन वालों ने बहुत खुलकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया कि भैया ये टैक्सी यूनियन हम्म। क्यों ये टैक्सी स्टैंड क्यों नहीं बन रहा है, और कई बार से हम्म। आंदोलन हो रहे थे। और विधायक जी भी उसी जगह पर चाह रहे थे, और सब लोग चाह रहे हैं कि उसी जगह पर वो टैक्सी स्टैंड का निर्माण हो। तो विधायक जी ने हम्म। यही तो कहा भी, वो टैक्सी स्टैंड का जगह बिना पूछे ताछे वो जगह चेंज कर दी। तो अब किसी ने करी, हम्म। वो अधिकारियों का ही कुछ होगा उसमें। ऐसा कोई हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई विधायक जी ने कोई सरकार का विरोध किया हो या कोई मुखिया का विरोध किया हो। अब अधिकारी तो कई तरह के आते हैं ना इस प्रदेश में, वही अधिकारी कांग्रेस में हम्म। काम करते हैं, वही अधिकारी भाजपा में काम करते हैं। कोई अधिकारी तो ऐसा नहीं कि भाजपा वो अलग लाती है, कांग्रेस अलग लाती है, तो या तो अलग अलग मेंटेलिटी की अधिकारी आते रहते हैं। कभी कभी हम्म। गड़बड़ाते हैं अधिकारी, ऐसी बात नहीं। लेकिन इसका ये हम्म। मतलब नहीं कि कोई सरकार गलत काम कर रही है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई सरकार गलत कर रही है या कहीं ऐसा हम्म। कोई गलत है। डेडिहाट में तो विकास कार्य चल ही रहे हैं ना। अब वो नहीं, हो सकता है कि एक बात। अभी ये बिल्कुल अभी ये निश्चित है कि हमने इसमें बीच में डीएम साहब से भी मुलाकात करी, और पहले भी हमने हम्म। कई डीएमओ को इसमें पत्र दिया कि भी ये टैक्सी स्टैंड का काम यहाँ जहां पर है इसी को यहीं पर ठीक ठाक करके यहीं पर बनना चाहिए। आज विधायक जी ने जब इस बात को कहा है, तो मेरी समझ से हम्म। मुख्यमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीएम को कहा है कि उसी स्थान का प्रस्ताव बना करके शासन को भेजिए, और तत्काल वहां से इसकी स्वीकृति उसी स्थान पर हो जाएगी। क्योंकि टैक्सी यूनियन वाले बहुत भारी विरोध इस नगर पालिका चुनाव में कर रहे थे कि भैया ये क्यों नहीं नहीं बनना। भंडारी क्योंकि मैं जी, 3 बार भंडारी उनसे जी, बात करने गया, वो बात करने को तैयार नहीं थे। नहीं भंडारी जी, आप ये तो जानते हैं कि इस वक्त जो है पुष्कर सिंह धामी साहब के दूसरी पारी के 3 साल का जश्न प्रदेश में मनाया जा रहा है, और विकास के नाम से कहीं ना कहीं जश्न माना जा रहा है कि हर जगह पर उनके 3 साल के कार्यकाल का जो बखान पार्टी कर रही है और प्रवक्ता कर रहे हैं। ऐसे में विधायक जी का ये बयान आना कहीं ना नहीं कहीं ये विधायक पार्टी के लिए, और जी जी, नुकसान तो नहीं दे रहा है? नहीं नहीं, विधायक जी भी तो 3 साल के बारे में गांव गांव झंडा लेकर के जान ही रहे क्या कि भाई सरकार के ऐतिहासिक कामों का 3 साल में जो हुए हैं ऐतिहासिक कार्य, हम्म। उसके लिए विधायक जी भी तो गांव गांव जा ही रहे हैं। आप देख नहीं रहे, इसमें पूरी सोशल मीडिया पे चल रहा है। विधायक जी भी तो जा रहे हैं कि भाई पुष्कर धामी जी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा, 3 साल बढ़िया चला। अब अधिकारियों हम्म। को, कोई अधिकारी अगर काम थोड़ा बहुत गड़बड़ कर रहा था उससे उसको मत जोड़िए, जोड़ना ठीक नहीं है ना कि मतलब वो गलत कर दिया भाई। रोडें कट रही हैं, वो हो रहा है। हम्म। विधायक जी कहाँ इस बात को मना कर रहे हैं। अब वो टैक्सी स्टैंड, देखो ना, वो हारने का एक कारण हमारा वो भी हो सकता है कि मैं यही नहीं कह हम्म। सकता यही होगा। लेकिन वो टैक्सी स्टैंड का मामला बहुत पुराना है, अभी से नहीं। वो बहुत पुराना मामला चल रहा है, वो कई सालों से चल रहा है। 2018, जी वो टैक्सी 2018 में स्टैंड या ना सुपुर्दी तो हुई बन थी। ही रहा है ना हट ही रहा है, और जी वहीं पर लोगों को 2018 सुविधा है। से। टैक्सी वाले यूनियन वाले भी कहते हैं कि भाई यहीं पर बनाओ। अब सबकी हम्म। समस्या है ना, वो विधायक जी की भी समस्या है, हमारी भी समस्या है। मैं स्वयं 3 4 बार वो टैक्सी यूनियन से बात करने गया, उन्होंने बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा भाई पहले इसका फैसला लाओ, उसमें क्या करोगे। तो ये तो है। लेकिन 3 साल का जो ऐतिहासिक कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, उसके बारे में तो हम्म। गांव गांव प्रचार प्रसार विधायक जी भी कर ही रहे हैं। आप देख तो रहे हैं सोशल मीडिया में, कल भी वो कहीं गुड़ौली हमारे इसी क्षेत्र में थे, सब जगह थे। सब लोग जा रहे हैं, सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं कि भाई ऐतिहासिक कार्य जो 3 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के हुए, वो एक ऐतिहासिक कार्य का है। देखिए आप यहीं पर देखिए, आदि कैलाश आज जो यात्रा है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को ला करके उसमें कितना
एक धार्मिक प्रचार उसका पूरे प्रदेश के नहीं पूरे विश्व के पटल में आ गया हो। आज इतनी यहाँ यात्रा करने के लिए इतने लोग हैं, होटल ढाबे पेट्रोल पंप सब चल रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, कोई स्कूटर से आ रहा है, कोई उससे आ रहा है। तो उसमें भी तो प्रधानमंत्री जी ने भी को ला करके बहुत बड़ा काम वो किया हुआ है ना। उसका वो उस आदि कैलाश यात्रा को विश्व पटल में रख दिया गया। तो ये भी तो एक बहुत हम्म। बड़ा विकास कार्य है। तो इसीलिए नहीं भंडारी जी, विधायक जी कहाँ कह रहे हैं कि विकास सर कार्य नहीं हुए, विधायक जी तो यही कह रहे हैं कि विकास सर कार्य हुए। सर एक तरफ विकास कार्य गिनाना, गांव गांव जाकर एक तरफ से विधायक जी कहते हैं कि 3 साल में ऐतिहासिक कार्य हुए थे और पुष्कर सिंह धामी की सरकार में काम अच्छे हो रहे हैं। एक तरफ आप तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लाचार हैं कि आपके अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे। तो ऐसे नहीं में नहीं, वो विकास सब काम कैसे अधिकारी होगा? वो कह रहे हैं 100 से ज्यादा काम बता रहे हैं कि वो पेंडिंग पड़े हैं अभी। नहीं, 100 से ज्यादा कहाँ बताए उनने, तो एक टैक्सी स्टैंड का और एक आध काम कोई और बताए होंगे, 100 से ज्यादा काम बताई। अब ये प्रदेश ऐसा है भर में ना, ये प्रदेश भर में कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि रेफर रेफर रेफर, आपने सुना होगा। यहां से डीडीआर से रेफर किया जाता है हल्द्वानी, हल्द्वानी से रेफर होता है एम्स। तो ये शुल्क कौन लेगा? हालांकि मैं ये कहूंगा कि विधायक जी ने बहुत वाजिब सवाल उठाया, मैं तारीफ करूंगा विधायक जी के। यहाँ आलोचना नहीं होनी चाहिए विधायक जी की, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है। वाकई में डीडीआर से रेफर हल्द्वानी, हल्द्वानी से दिल्ली। हाँ 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 हाँ, ये तो थोड़ा रेफर का तो मामला है। अब क्योंकि डॉक्टर हम्म। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता पिथौरागढ़ में न डिडिहाट में। अब हम्म। डिडिहाट में तो आप एक बार बताओ, डॉक्टर भी तो ऐसा ही है ना जरा। अब मैं उसके बारे में कई बार बोल चुका हूँ, अब बार बार क्या बोलूं। पिथौरागढ़ में तो जी आपने डिडिहाट में भी स्थिति, जी कनाल सेना आपने में खुद वही कहा हालत था। है। जी आपने खुद कहा था कि कनाल जनाब भेज दो, ऐसे डॉक्टरों को मैं सही करूंगा, आपने कई बार कहा था। मैं तो कह रहा हूँ कनाल सेना भी तो वही स्थिति है, कनाल सेना भी ठीक है, लेकिन यहाँ मतलब वो है। मैं तो कह ही रहा था कि भाई जो गड़बड़ है इधर भेज दो, तो मेरे यहीं तो भेज रहे हैं सब, जितने खराब खराब आ रहे हैं सब इधर ही तो भेज रहे हैं। जो आ रहा है खराब सर इधर ही तो वही आ रहा है। उससे क्या तो सर फर्क वही पड़ना तो भाई, कह रहे काम ही हैं। तो लेना है। सर वही तो कह रहे हैं, इसी विधानसभा का मुख्यमंत्री विधायक, इसी विधानसभा के, और भाजपा की डबल इंजन की मैं सरकार, अगर आपको इसी बताऊं, एरिया में नहीं सुना जा रहा है तो कहाँ सुना जाएगा बताइए ना। नहीं नहीं सुना जा रहा है अभी जो इतने पूरे इस विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, पिथौरागढ़ विधान पूरे जनपद की बात कर रहा हूं। इतने हम्म। मंदिरों का, पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण हुआ, मुझे लगता है कि भारत आजाद होने के बाद अभी तक नहीं हुआ। इतने एक एक रास्ते के लिए 1 1 करोड़ रुपया मिला है। मंदिर हम्म। का कईयों का सौंदर्यीकरण हुआ है। कई सड़कें कट गई हैं। अभी 23 सड़कें तो हम्म। इधर ही डैड में आई हुई हैं। अब एक हम्म। और क्या नाम का, यहाँ पर आप हवाई सेवा का देख लो। अभी हवाई सेवा हम्म। हेलीकॉप्टर 2 चक्कर आता है, मुंशियारी जाता है, चंपावत जाता है, पिथौरागढ़ आता है, दिल्ली तक हवाई यात्रा है, देहरादून हवाई यात्रा है। अब 2 2 चक्कर हो गए देहरादून कह रहे हैं। तो इसलिए अभी बीच बीच में कभी दिक्कत आती है, जैसे हेलीकॉप्टर है वो बिना विजिबिलिटी के हम्म। उधर उतरता है, मुंशियारी में उतरता है। अभी हम कह रहे डीडीहाट या कहीं कनालछिना एक जगह जहां भाई थोड़ा सा कभी मौसम थोड़ा खराब होता है तो उनको 5,000 एयरपोर्ट में चाहिए विजिबिलिटी। तो उसको हम कह रहे हैं कि भाई एक रूट ये भी कर दिया जाए कि इसको कि भाई हम्म। हमारे डीडीहाट या कनालछिना में जहां पर सुविधा उसको हो, हेरिटेज कंपनी को यहाँ से हम्म। भी एक चक्कर तो लग जाए। तो मान लो कभी मौसम थोड़ा बहुत खराब हो तो वो चंपावत या हमको मुंशियारी में उतर करके इधर भी उतर जाएगा आदमी। हम तो ये मांग रखे हैं, बिल्कुल इतनी बिल्कुल। बड़ी एयर सुविधा अभी ये मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में तो हुई है। आप बताइए, इतना सड़कें बनी, इतना बनी है, इतना मैं आपको बता रहा हूँ जितना ये छोटे छोटे कार्य जो पहले विकास खंड, जिला पंचायत और अन्य स्तरों से विधायक नीति से इनसे होते थे, अभी एक एक ही सड़क के लिए, एक एक ही रास्ते के लिए, अभी बीच में कई रास्तों के लिए पैसा जारी हुआ है ये पूरे जनपद हम्म। पिथौरागढ़ के लिए, जिनमें कई 15 लाख से 1 1 करोड़ तक के रास्ते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास है। तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ ना। इसे कनाल सेना पूरी क्या इसे डिनाट विधानसभा में भी हुआ ही है। वो रास्ते हम्म। आ रहे, माध्यम हो सकता है कि मेरा ना हो, किसी और का हो, और हम्म। ये अलग अलग है, लेकिन विकास कार्य तो मानने पड़ेंगे कि हुए हैं। अब एक अधिकारी, 2 3 अधिकारी होंगे गड़बड़, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई विधायक जी गलत कर रहे हैं। तो विधायक जी का हम्म। भी हो सकता है कि सवाल वाजिब होगा। अधिकारी कभी कभी सबकी ऐसा होता है ना कि नहीं सुनते।
जी सर, सर जी, बिशन सिंह चुफाल जो विधायक हैं वो छोटे विधायक नहीं है, वो बड़ा कद रखते हैं 6 बार के प्रदेश में विधायक हैं उनको। साहब। और जी। और कई बार उनको प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की कमान वो संभाल चुके हैं, कैबिनेट मंत्री वो रह चुके हैं, एक ग्राम प्रधान से 6 बार के विधायक, बहुत बड़ा नाम है। अगर ऐसे में उनकी तरफ से कोई सवाल आया है तो वाजिब होगा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। बिशन सिंह चुफाल साहब कहीं ना कहीं आहत जरूर होंगे, तो ऐसे में सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए अधिकारियों को लगाम लगाने में, और उनसे काम लेने के लिए नहीं, सरकार ने उन क्या कदम अधिकारियों उठाना को चाहिए, क्या पहल? उन उन अधिकारियों को इस जनपद से रवाना करना चाहिए ना, जो नहीं सुनना है उनको यहाँ से रवाना करना चाहिए। भाई है ऐसे अधिकारी, बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है ऐसे अधिकारी, उनको रवाना करना चाहिए। विधायक जी की बातों का पूरा सम्मान होना चाहिए। उन अधिकारियों को यहाँ से रवाना करो। क्यों जरूरी है पिथौरागढ़ी में रहेंगे? कि भाई इधर का भी देख लिया उन्होंने कुछ, और उधर और दूसरी जगहों पर भी देख लें। जो विधायक जी की नहीं सुन रहे, जो विधायक जी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने फाइलें दबा दी हैं, तो उनको भी हटाना चाहिए यहाँ से। क्यों नहीं हटाना चाहिए, उनको भी हटाना चाहिए। क्योंकि अभी अल्टीमेटली विधायक जी जो जो सवाल उठा रहे हो, जनमानस का सवाल ही तो उठा रहे हो वो भी। हाँ हाँ, कोई अपना व्यक्तिगत काम थोड़ी बता रहे हो कि वो व्यक्तिगत काम है। लेकिन सीएम हम्म, साहब ने भी मेरे अभी संज्ञान में आया है कि जो टैक्सी स्टैंड हम्म, का मामला है, और हमने भी अनुरोध किया अभी डीएम साहब से, विधायक जी के साथ जाकर के डीएम से भी वार्ता करेंगे कि भाई ये टैक्सी स्टैंड का क्या हो रहा है, कि जाना हम्म, चाहिए। और उसमें लिख के देंगे कि भाई कई बार तो कह चुके कि भाई इसको इसी स्थान पर बनाओ बनाओ, क्योंकि जो जनता की डिडांट की क्षेत्र की जनता की मांग है, वो उस हम्म, मांग को पूरा करने के लिए वो उसी स्थान पर, उसमें हो सकता है कि कुछ नए, कुछ और थोड़ा बहुत दीवार या कुछ, जैसे विधायक जी बता रहे हैं कि कुछ और कंस्ट्रक्शन करके उसको वहीं पर ठीक करके एक मंजिल बढ़ा करके वहीं पर बनाना चाहिए। अब वो कई अधिकारियों ने कनालछना का टैक्सी स्टैंड, अगर इनकी बात की जाए तो कनालछना का टैक्सी स्टैंड तो पूरा ही बह गया, उसका तो एक टुकड़ा भी नहीं हम्म, बचा है। आप देखिए हम्म, ना टैक्सी स्टैंडों की हालत ऐसी है। तो अब कनालछना के टैक्सी स्टैंड की अगर मैं जांच की बात करूंगा तो भाई ऐसी जगह पर कैसे बना दिया, कई हम्म, अधिकारी उसमें चले जाएंगे। लेकिन मैं चुप हूं कि चलो, अब वो कुछ ठेकेदार की गलती से भी थी कि मिट्टी भर के वो उसने डाल दिया तो पूरा उड़ गया वो। तो हम्म, इसलिए टीटी हाट का टैक्सी स्टैंड तो ठीक जगह पर है, वो मजबूत जगह पे है, उसको उसी जगह पर बनना चाहिए। और अब उसको पत्रकार लोग उसको अलग तरीके से पेश कर रहे हैं कि नहीं विधायक जी ने ऐसा विरोध कर दिया, ऐसा ऐसा कुछ भी कहीं पर लगता नहीं। कि भाई कोई अधिकारी हम्म, काम नहीं करेगा तो बोलना पड़ेगा कि भाई ये अधिकारी काम नहीं कर रहा है। नहीं बोलना पड़ेगा, आप ही हम्म, बताइए। क्षेत्रीय हित में हम ही लोग हम्म, कभी कई बार आंदोलन करते हैं कि भाई ये अधिकारी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो कि शराब सरकार खराब हो गई, या कोई मुखिया खराब हो गया, या कोई दूसरी पार्टी खराब हो गई। वो तो अधिकारी की अलग हम्म, अलग मानसिकता के अधिकारी भी तो आते हैं। सब एक मानसिकता के भंडारी जी, अधिकारी थोड़ी इस जिले में आते हैं। क्या कहना है आपका कि चौपाल साहब देर से सही दुरुस्त आए इस बार? नहीं, चौपाल साहब तो साहब एक बात बताओ, जनता के प्रतिनिधि हैं, 30 साल के विधायक हैं, वो तो हम्म, पहले से ही दुरुस्त चले आ रहे हैं। देर से कहाँ है? हम्म, 30 साल से जीत नहीं रहे क्या? प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, प्रधान से चल के आ रहे हैं, तो देर से कहाँ है? हम्म। वो तो दुरुस्त ही चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पहली बार गंभीर मुद्दा उठाया ना उन्होंने। नहीं, वो तो उठाते रहते हैं बीच बीच में, ऐसी बात नहीं कि कोई पहली बार उठाया हो, उठाते रहते हैं। हम्म, वो तो उठाते रहते हैं, कहाँ पहली बार उठाया, वो तो उठाते रहते हैं। वो तो कोई क्षेत्र का काम आएगा तो उठाएंगे, और उठाते रहते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं सदन कि में कोई वो। जी, जी। सदन में चौपाल जी सदन में सवाल कम उठाते हैं, कई बार मैंने देखा वो सदन में बोलते नहीं है, लेकिन 2 या 3 बार उन्होंने बोला था, मुद्दा उन्होंने बंदरों का उठाया था। हालांकि कई लोगों ने इस बात को विधायक जी का गलत तरीके से लिया था, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ों में बंदरों की समस्या बड़ी भयानक है, आप समझ सकते हैं। तो ये सवाल उठाना आप कैसा देखते हैं विधायक जी का? नहीं नहीं, ठीक है, बंदर तो बहुत परेशान कर ही रहे हैं ना, आपको भी तो पता है, आप भी तो यहीं के रहने वाले हैं, बंदरों का आतंक तो है जी ही। बिल्कुल, बिल्कुल, और बंदर तो बिल्कुल। इतने आ रहे हैं कि वो पिथौरागढ़ वाला खनालछना छोड़ जाता है, और उधर डीडांट की तरफ से वो आईटीबीपी और वो एसएसबी वाले पकड़ते हैं, वो इसी विधानसभा की तरफ। बंदरों का हमारी इधर विधानसभा में ज्यादा आतंक है ना, क्योंकि उधर से पकड़ के सब इधर को, तो इधर तो हम्म, आतंक है ही। बंदर तो का तो बंदर बाड़ा घर वगैरह का तो
होना ही चाहिए इंतजाम। बंदरों की मांग तो आप प्रधान के चुनाव में चले जाओ करें, पहले किसी चुनाव में जाओ करें, बंदरों का क्या इलाज कर रहे हो, जनता भी तो पूछ रही है कि बंदरों का हम्म। इलाज कुछ तो को हो, कि भाई कैसे इनका इलाज हम्म। होगा, कैसे बंदरों की संख्या कम होगी। हम्म। तो इसीलिए हम अभी बिल्कुल। अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं कि एक सीएम साहब का कार्यक्रम कनाली सीना या किसी क्षेत्र में, इसी विधानसभा में लग जाए, जिसमें कई मांगे हम्म। हमारे क्षेत्र की हैं। कनाल सीना डिग्री कॉलेज है, डीडी हाट, और आपका ये कनाली सिन्हा का अस्पताल का अपग्रेड हो जाए। और हम्म। ये सारी मांगे कई तरह हैं। अभी देखो, उपनल कर्मियों का भी मुख्यमंत्री जी ने नियमितीकरण की बात कही है कि भाई इनको जैसे हम्म। जैसे जहां जहां जगह मिलेंगी वहां वहां इनको नियमित करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। हम्म। भाई एक व्यक्ति वहीं पर 50-60 हजार रुपया लगता है, एक व्यक्ति को 10-15 हजार रुपये मिलते हैं। तो उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने समानता की बात कही है कि भाई ये भी हम्म। हम बहुत जल्द उसको भी कैबिनेट में करके किया हुआ है। तो इसलिए काम तो हो हम्म। ही रहे हैं। अब एक आध अधिकारी, अब यहाँ कनालछिना डिग्री कॉलेज की भी थी, बहुत पहले से मांग चली आ रही है, वो भी मुख्यमंत्री जी के हम्म। सामने अभी रखी नहीं, रखेंगे उसको भी कि जी। कैसे ये होगा। तो कई मांगे हैं अभी। पंचायतों का भी प्रशासकों प्रशासकों का कार्यकाल चल रहा है। अब वित्तीय पावर में भी थोड़ा बहुत कमी बेसी है, वो भी उनको पूरी मिल जाए तो एक बार काम हो जाए। अभी 6 महीना और इनको समय मिल जाए तो काम होगा, क्योंकि जो चुनाव में तो मेरे ख्याल से अभी टाइम जी। लगता है, ऐसा लग रहा है। अब जी भंडारी तो जी। इसीलिए। भंडारी जी, जी। जी। 40 लोगों को दायित्वधारी बनाया था धामी सरकार में अभी, और मेरे हिसाब से आप भी डिजर्व करते थे। आपकी अनदेखी हुई है। नहीं नहीं, हमारी गाय की हम देखिए, हम तो 10 साल विपक्ष में हुआ है ना निर्दलीय में, तो इसलिए हाँ। नंबर कटा होगा। इसलिए अपना कोई नहीं, जो 40 बनाए हैं वो सरकार का जो कार्यक्रम है वो गांव गांव तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए हम्म। मुख्यमंत्री जी ने वो 40 दायित्वों को सोच समझ करके दिया होगा और ठीक ठाक लोगों को दिया होगा। ऐसा तो नहीं कि कोई हम्म। सब कोई नए व्यक्ति को किसी को ऐसा दे दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दायित्व से तो सरकार का जो कार्यक्रम होते हैं, जो सरकार का सफल जो कार्यक्रम इस प्रदेश में 3 वर्षों से चल रहे हो, गांव गांव तक वो भी पहुंचाएंगे, वो भी पहुंचा रहे हैं। अभी आप हम्म। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं काम, वो भी करेंगे। हमारा कुछ नहीं नहीं, ऐसा क्यों कि वो आपको क्यों कोई नहीं? हमको नहीं मिला तो हम आ, नाराज हैं। नहीं, आपको क्यों नहीं? दूसरी पार्टी से आकर उनको टिकट मिल सकता है, तो किशन भंडारी तो भाजपा के कर्मठ कर्तव्य योगी सिपाही है, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए था, क्यों नहीं? अब ये 2 बार चुनाव लड़ने का भी तो खतरा रहेगा, ये कहाँ जाएगा? 27 ये की भी तो खतरा ठहरा ही। 27 में। अब ये 2 बार हमने नहीं लड़ा होता तो क्या पता हमको भी मिलता। अब ये तो आग लड़ा है तो ये 27 भी की तो क्या मानना तैयारी पड़ेगा है? हम। है, 27 की क्या तैयारी है? जो पार्टी का आदेश होगा उसमें क्या तैयारी होनी। क्या मान के चलें? ये तो आप पता करो। क्या बीजेपी का फेस आप रहेंगे या फिर? नहीं नहीं, वो तो पार्टी तय करती है, हमारे कहने से क्या होगा, वो तो पार्टी तय करती है जी। इच्छा तो आपकी होगी ना, आप 2 बार लड़ चुके हैं, तो तीसरी ये बार भी आप राजनीति कर सोच रहे रहे हैं तो होंगे। इच्छा, राजनीति कर रहे हैं तो इच्छा क्यों नहीं होगी? लेकिन करना तो बिल्कुल पार्टी जी ने बिल्कुल। तय है। इच्छा क्यों नहीं होगी? हम्म। इच्छा तो क्या क्या होगी, इच्छा से थोड़ी काम चल रहा है। हम्म। वो तो पार्टी संगठन के अंदर, पार्टी संगठन क्या ठीक होगा, 6 बार के विधायक हैं, वो क्या चाहेंगे, सब कुछ है ना। मेरी इच्छा से क्या होना है? मेरी इच्छा से तो कुछ होना नहीं। लेकिन कुल नहीं, मिला के ये है। लंबे समय के बाद अगर आप भाजपा में दोबारा गए हैं, तो कहीं ना कहीं डील तो हुई होगी ना भाजपा से आपकी। ना ना, कोई डील नहीं। कहाँ इतनी बड़ी पार्टी कहाँ किससे डील कर रही है? कोई डील वील कुछ नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। जिसको टिकट दे दिया उसका काम करना है। कोई डील वील कहाँ नहीं, होती है? डीडीआर। लेकिन कुल मिला नहीं, के डीडीआर। आपको ये बताऊं। जी। जी। डीडीआर विधानसभा में बड़ा नाम है आपका। 2 बार चुनाव हल्के अंतरों से तो हारा हूं साहब, और सारे पदों में मैं भी बिल्कुल। रह आया, बीडीसी मेंबर से लेके यहाँ तक। 2-3 बार जिला हम्म। पंचायत सदस्य, और क्या नाम का, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, संगठन में 2 बार जिला अध्यक्ष, 2 बार महामंत्री, प्रदेश में सब जगह हुआ है काम, तो किया ही है। काम नहीं किया मैं कहाँ कह रहा हूँ कि नहीं किया है। लेकिन सबसे हम्म। बड़ा कैडर जो है आज जिले में विधायक जी का है, वो प्रधान से आकर के यहाँ तक 6 बार के विधायक हैं।
एक बार विधायक बनना बहुत कठिन है, 6 बार तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसलिए चलिए फिर वही लास्ट लास्ट में जाते जाते ये तो बता ही दीजिए, क्योंकि जनता जो आपको चाहती है, जो आपको पसंद करती है, और डीडीहाट में काफी लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आज उनको ये बता के जाइए कि अगर चौपाल जी इस बार चुनाव नहीं लड़ते हैं किन्हीं कारण, क्योंकि उम्र भी हो चुकी है उनकी, बहुत लंबी पारी उन्होंने खेला है। पिछली बार उन्होंने लास्ट की बार ही कहा था, उन्होंने कहा था कि आखिरी बार है। अगर ऐसे में चौपाल साहब रिटायरमेंट हो जाते हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि किशन भंडारी दावेदारी ठोकेंगे, भाजपा आप पर भरोसा करेगी? अगर नहीं करती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? ये तो अभी इतनी जल्दी क्या इसमें पता चलेगा कि विधायक जी क्या कर रहे हैं, लास्ट पारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये तो जब विधायक जी कहेंगे तभी तो आगे का कोई चरण स्टेप लेंगे। अभी तो कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। कुछ लोग तो उनकी तो 7वीं पारी भी तो कह रहे हैं, नहीं, नहीं कर रहे हैं क्या? वो पिछली भी तो बार तो करें। उन्होंने पिछली बार तो उन्होंने साफ कहा था कि ये आखिरी बार है। उन्होंने ये भी कहा था कि लास्ट में पलटो, जो पहाड़ी में कहा था कि आप पलटो उतार दिया वाली बात जो कही थी उन्होंने, तो मेरे हिसाब से तो लास्ट ही पारी है उनकी, अब ये तो उनके मैं कहे अभी कुछ अनुसार। इस बारे में कह नहीं सकता हूँ। ये निर्णय तो पार्टी ने करना होगा, मैंने तो करना नहीं है। न मैंने करना, न हम्म, विधायक जी ने करना, ये तो पार्टी ने करना है। और ऊपर जो बैठे हैं बड़े बड़े हाई कमान में, वो करना है। लेकिन अंत में मैं पुनः आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि एक कार्यक्रम इस कनाली सीना में उनका मिल जाए। तो हम्म, यहाँ पर कुछ कार्य होने हैं, वो कार्य विधायक जी के और उनके माध्यम से वो कार्य अगर जनता को उन कार्यों का लाभ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो मैंने आपको बताए, हम्म, अस्पताल हैं, कुछ स्टेडियम हैं, और कुछ एक डिग्री कॉलेज की मांग यहाँ पर है। हम्म, और कई बड़े बड़े काम सबके साथ बैठ करके, पूरे संगठन के साथ बैठ के, सारे भाजपा के लोगों के साथ बैठ करके एक ज्ञापन उनके लिए बनाया जाएगा। तो ऐसा अनुरोध हम्म, हमारा है। लेकिन 3 साल बेमिसाल चल रहा है, ये सब मानना पड़ेगा। आप इस बात को वो मत लो कि एक अधिकारी को कोई खराब कह दिया तो पूरी सरकार खराब हो गई, ऐसा वाला कुछ नहीं है। विधायक जी भी गांव गांव जाके 3 साल सरकार का जो एक सफलतम कार्यकाल रहा, उसके बारे में प्रचार प्रसार गांव गांव जाके कर रहे हैं। तो इसलिए हम्म, सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। एक आध अधिकारी कोई अगर गड़बड़ है गड़बड़, तो उनको हम्म, विधायक जी के उसमें अनुरोध पर तो हटना ही पड़ेगा। हटाएंगे विधायक जी के अनुरोध पर हट हम्म, जाएंगे, ये पक्का है। तो और हम्म, हमारा निवेदन ये है कि जो टैक्सी स्टैंड है वो डीडीहाट का, वो उसी स्थान पर बने, चाहे कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन और बड़ा घटा करके, और जल्दी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ये भी सभी लोगों ने उस बीच, जब ये नगर पालिका चुनाव था, विधायक जी से कहा था, हम सभी लोगों ने भी कहा था कि भाई इसका कार्य करा हम्म, दीजिए। तो उस बात को भी वो कह रहे हैं। तो उसमें अधिकारी कुछ कर रहे हैं होंगे गड़बड़, तो वो ठीक ठाक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी जी, आपने अहम जानकारी दी, और कहीं ना कहीं डीडी हार्ड में आप एक मजबूत स्तंभ हैं, और भारतीय जनता पार्टी में फिर से आपका एक बार पुनः आगमन हो चुका है। तो उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों के नेतृत्व में और चौपाल जी के नेतृत्व में डीडी हार्ड में विकास होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और जिस जगह पर आप बैठे हैं उसी जगह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हैं, जो आपकी मांग है जरूर वो मानेंगे, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद K24 न्यूज से जी जुड़ने जी जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।